सत्य का प्रकाश। मैंने इस दुनिया में बहुत वस्तुएं देखी हैं और बहुत अनुभव किया है, परंतु ऐसी कोई चीज मुझे नहीं मिली जो सत्य से बढ़कर हो। दुनिया में बहुत तरह के प्रकाश हैं, परंतु महान पुरुष केवल सत्य के प्रकाश को ही प्रकाश कहते हैं। कदापि मिथ्या भाषण न करना। मनुष्य यदि इस धर्म का पालन करता रहे तो फिर उसे अन्य धर्मों का पालन करने की क्या आवश्यकता है। शरीर पानी से शुद्ध हो सकता है, पर मन की पवित्रता बिना सत्य भाषण के नहीं हो सकती। जिसका हृदय सत्य से पवित्र है वो अन्य हृदयों पर शासन करेगा। वो श्रेष्ठ दानी है और महान तपस्वी है जो सदैव सत्यपरायण है। सिद्धियां उसके चरणों में लूटती फिरेंगी। मनुष्य को इससे बढ़कर और क्या कीर्ति मिल सकती है कि उसे सत्यवादी कहा जाए। सच्चाई वो है जिसके साथ मृदु भाषण और हित कामना भी हो। ऐसी सच्चाई जिससे दूसरों को हानि पहुंचती हो, उससे तो वो झूठ अच्छा जिससे दूसरों का हित होता है। जिस बात को कहने में तुम्हारा मन झिझकता है, जिसका कहना अनावश्यक समझते हो या जिससे मिथ्यात्व का बोध होता है, उसे मत कहो, क्योंकि झूठ बोलने से तुम्हारी ही आत्मा तुम्हें शाप देगी। सत्य पर डटे रहो। न्याय युक्त काम को करते हुए कभी लज्जित मत हो। जिस बात को तुम न्याय युक्त समझते हो उसी का निश्चय करो और फिर उस पर जम जाओ। अखंड ज्योति, जनवरी 1942, पृष्ठ 29। आप इस जमाने में जिन लोगों के साथ आप रहते हैं वो आपके सिद्धांत के मामले में, आदर्शों के मामले में कभी सहायता नहीं करते और कभी कोई सलाह मशवरा नहीं दे सकते। आपको हमेशा रोकेंगे, हमेशा रोकेंगे। आप जो रोकने वाले हैं उसको आप लड़ें, गालियां दें, ऐसा तो मैं नहीं कहता। उनसे झगड़ा ठंडा करें ये भी नहीं कहता मैं, क्योंकि उनके विचारों की अपनी परिस्थितियां हैं, उनका अपना मन है और उनके अपने संस्कार हैं। जिस घर में पैदा हुए हैं, जिस परंपरा में पले हैं, उसके हिसाब से उनको सलाह देनी चाहिए। इसलिए वो दया के पात्र है, क्षमा के पात्र है। पर मैं आपसे कहूंगा कि आप उनकी सेवा जरूर करें, पर उनसे प्रभावित न हो, उनका दबाव स्वीकार न करें। ये मान के चलें कि ये हमारे नहीं है, हमारे जिम्मे सौंपे गए हैं। जरूर हमारी बीवी हमारे जिम्मे सौंपी गई है, बच्चे हमारे जिम्मे सौंपे गए हैं, भाई हमारे जिम्मे सौंपे गए हैं, हमारा बाप हमारे जिम्मे सौंपा गया है। इनकी हमको सबकी सेवा सहायता करेंगे, पूरी जिम्मेदारी निभाएंगे। लेकिन अगर आपने उनका दबाव स्वीकार कर लिया तो फिर समझ लीजिए सिद्धांतवाद के रास्ते पर एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकेंगे।